यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। काहू कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुभाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, सो सुनि सकल लोक ब्रह्मनासा। उपजहि राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, किन्नी काग सन जाई। सो सब सादर कही हूँ, सुनहु माँ मन लाई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 55। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, बताइए उन कौवे ने प्रभु का ये चरित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री प्रभु हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। फिर उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौओं से जाकर हरि कथा किस प्रकार सुनी। कहिए कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर के शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। तब प्रभु श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे कि हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगा करके सुनो।